नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम सवाल है, एक सवाल उसका जवाब भी आया है। लेकिन पहले सवाल है, सेंसेक्स 1 लाख पर कब पहुंचेगा? ये सवाल आज से नहीं पूछा जा रहा है, न जाने कब से पूछा जा रहा है। मेरे एक मित्र हैं, उनका बहुत फेवरेट जवाब है इसका कि सेंसेक्स आज जहां है, निफ्टी वहां पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा इसका जवाब नहीं होता है, लेकिन और ये हमने इतिहास में कई बार देखा है। आज सेंसेक्स आपको 60,000 पे दिख रहा है, निफ्टी आपको 60,000 पे दिखेगा कुछ साल के बाद। जाहिर है उस वक्त सेंसेक्स 1 लाख से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका होगा। लेकिन अभी सवाल यह है कि सेंसेक्स 1 लाख पर कब पहुंचेगा। इसका जवाब दे रहे हैं क्रिस्टोफर वुड, जो क्रिस वुड के नाम से मशहूर हैं, जेफरीज के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और जेफरीज की रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर होती है, ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट लिखी है। और उस रिपोर्ट का बहुत ज़ोरदार टाइटल उन्होंने दिया है, शीर्षक है मोदी एंड द शैम्पेन सोशलिस्ट। 1 साल बाद वो भारत लौटे, ऐसा उनका कहना है कि, और जब वो आए तो उन्होंने यहाँ काफ़ी चीज़ें बदली हुई देखी। लेकिन इस बदलाव के बीच में जो सवाल है उसका जवाब वो क्या देते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि कब बीएसई सेंसेक्स 1 लाख पे पहुंच जाएगा। जो कि भारत में बहुत सारा तमाम लोग इसको देखे, अगर जिस दिन वो 1 लाख पहुंच जाएगा उस दिन कितना धूम मचेगी। और जो ख़ास तौर पे जो बिज़नेस चैनल हैं वो कैसा नाच दिखाएंगे, देखने को मिलेगा आपको। लेकिन उनका कहना है कि ये अगर अगले 5 साल में हम देखते हैं कि 15% ईपीएस ग्रोथ, यानी कंपनियों की कमाई 15% की रफ्तार से बढ़ेगी। और अगर 5 साल के ही नज़रिए से देखें, 1 ईयर फॉरवर्ड पी जिसको कहते हैं, कि अगले साल में कंपनी कितना कमाने वाली है, उसके हिसाब से उसके शेयर पर उसके कितने गुना पे उसका शेयर बिकेगा। अगर ये एवरेज 19.8 टाइम्स, 20 गुना से थोड़ा कम पर मेंटेन रहता है, तो फिर वो किसी भी समय अब सेंसेक्स 1 लाख के आंकड़े को छू सकता है। और उनका कहना है कि ये तमाम जो दुनिया भर के अच्छे लॉन्ग टर्म बुल मार्केट हैं, उसी तरह भारत का शेयर बाज़ार आगे बढ़ता रहेगा और चिंता की सारी दीवारों को पार करता रहेगा। साथ में वो कह रहे हैं कि अब इस वक्त चिंता क्या है, तो बड़ी चिंता, सबसे बड़ी चिंता जो वो जता रहे हैं, वो कह रहे हैं इस वक्त जो भारत में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या ये दोबारा चुनी जाएगी या नहीं। अब अगले 12 महीनों की सबसे बड़ी चिंता शेयर बाज़ार की यही रहने वाली है कि क्या ये सरकार वापस चुनी जाएगी कि नहीं। और इसी सवाल के जवाब में वो जब किस्से गिनाते हैं अपनी रिपोर्ट में, तो वहाँ वो कह रहे हैं क्यों उन्होंने बात कही है मोदी एंड द शैम्पेन सोशलिस्ट। तो पहले तो मोदी तो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि मोदी कुर्सी पे बैठे हैं और उनका मानना है कि मोदी ने पिछले 9 साल में बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हुई है, बहुत से लोगों को इसका लाभ मिला है। हालांकि इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद में अमीर तेज़ी से अमीर हुए हैं और गरीबों की गरीबी बढ़ी है, वो चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो एक बात कहते हैं कि साहब जो वेस्टर्न मीडिया है, पश्चिमी देशों का मीडिया, वो अखबार हों, चाहे उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों या टेलीविज़न हो, वहाँ आखिर मोदी जी के खिलाफ इतनी कवरेज क्यों होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो इंडियन करेस्पॉन्डेंट्स हैं भारत में, जो उनके संवाददाता होते हैं, वो ज़्यादातर उसमें से ट्रेडिशनली शैम्पेन सोशलिस्ट इंटेलिजेंशिया, वो कह रहे हैं ये शैम्पेन सोशलिस्ट इंटेलिजेंशिया है जो इंग्लिश लैंग्वेज के भारतीय टेलीविज़न चैनल पे लगातार दिखाई देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं, इसको आसान भाषा में कहें तो फैशनेबल समाजवादी हैं या शैम्पेन पीने वाले समाज। शैम्पेन इसलिए इस्तेमाल की गई है क्योंकि शैम्पेन सबसे महंगी शराब में गिनी जाती है और बहुत इसको कहते हैं एलीट क्लास का, आला लोगों का ड्रिंक है, इसलिए उसका नाम ले रहे हैं कि साहब जो हैं पी तो शैम्पेन रहे हैं लेकिन हैं समाजवादी, यानी खुद दिशा भ्रम के शिकार हैं। ऐसे लोगों से ही ये मीडिया बात करता है। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ एक उदाहरण भी दिया है। उनका कहना है कि अभी इसी हफ्ते हमने एक अमेरिका के बड़े डेली अखबार के एक ऐसे इंडियन करेस्पॉन्डेंट के बारे में पता चला हमें कि जो 1 साल भारत में गुजार चुका था, 1 साल बाद वो देश से जा रहा था, लेकिन उसने इस बात को बहुत आसानी से मान लिया कि मैं भारत में बीजेपी में एक भी आदमी को नहीं जानता हूँ।
तो ये तो कवरेज की बात हो गई, लेकिन इस कवरेज के सामने खड़े होकर वो तमाम किस्से गिनाते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर एस्पिरेशन बढ़ा है इस देश में 2014 के बाद से, और इसी तरह से भारत के सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी वो बातें कह रहे हैं जो आप तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलते हुए सुनते होंगे। कोई नई बात उसमें क्रिस वुड की तरफ से नहीं है, लेकिन जो क्रिस वुड कह रहे हैं, दूसरी बात, जब वो एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का चुनाव दोबारा होगा या नहीं, ये बड़ी चिंता है, और दूसरी उनकी बड़ी चिंता है कि क्या जैसे शेयर बाज़ार में पिछले कुछ समय में बहुत ख़ास एक्टिविटी नहीं हुई, एक टाइट रेंज में चलता रहा, तो ऐसे में कहीं रिटेल इन्वेस्टर बाज़ार से खिसकेंगे तो नहीं। उसकी वजह उनका कहना है कि अभी जो ब्रोकरेज है इसके पास, जो एक्टिव अकाउंट्स थे वो जून 2022 में 38 मिलियन यानी 3 करोड़ 80 लाख थे, और वहाँ से वो अप्रैल 2023 में गिर कर 3 करोड़ 10 लाख 31 मिलियन हो चुके हैं। तो ये चिंता उनको दिख रही है कि अगर निवेशक भाग रहा है, खिसकेगा, तो फिर ये बाज़ार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि भारत की जो डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट स्टोरी है, यानी कि यहाँ जो पैसा निवेश किया जा रहा है और जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स चला रहे हैं, ये अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो ये शायद दुनिया में सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी दिखाई दे रही है। ये चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, और इसीलिए जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है, ख़ास तौर पे SIPs के जरिए, जो कि लोग अपनी अपनी तनख्वाहों से हर महीने भेज रहे हैं, तो ये शेयर बाज़ार ने जो ताकत दिखाई है, ख़ास तौर पे पिछले दिनों जब ब्याज दरें बढ़ रही थी, जिसको मॉनेटरी टाइटनिंग कहते हैं, उसके बीच में भी ये उनके हिसाब से बहुत दम की वजह है, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार में ये दम दिखाई पड़ रहा है। जो पिछले 12 महीनों में, अप्रैल के महीने में जो 12 महीने ख़त्म हुए हैं, उनमें मंथली SIP के रास्ते से $20 बिलियन, 20 अरब डॉलर की रकम आई है। तो ये, और विदेशी निवेशक भी लौट आए। हालांकि इस वक्त तुरंत आप देखेंगे तो विदेशी निवेशक फिर आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने फिर चीन से अपना पैसा खींचा है और वो भारत की तरफ ला रहे हैं, जबकि वो फरवरी से पहले 3 महीनों में 4.5 अरब डॉलर बेच चुके थे इंडियन इक्विटीज़ में, लेकिन उसके बाद उन्होंने मार्च के बाद से 7 अरब डॉलर की खरीद की है, यानी नया पैसा लगाया है। तो इस वजह से उनको दिख रहा है कि पूरे दुनिया में इस वक्त जो इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो थोड़ा इंडिया पर ओवरवेट हैं, इंडिया पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं या ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने अपना भी पोर्टफोलियो बताया। काफ़ी डिटेल में उस रिपोर्ट में ये पोर्टफोलियो वगैरह हैं उनके, लेकिन 1 लाख सेंसेक्स का पहुंचना अब सिर्फ वक्त की बात है, मैटर ऑफ टाइम है। ये इस रिपोर्ट का की संदेश है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।